जैसा कि बच्चों ये समान हिंदी का पेपर है, ठीक है बच्चों, समान हिंदी का पेपर है। सबसे पहले बच्चों देख लें समय बच्चों आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है बच्चों, समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और निर्देशांक बच्चों आप देख सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है बच्चों। वो सेकंड रहता है, इस प्रश्न पत्र को दो खंड है, ठीक है बच्चों, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों युवा का 100 अंक का पूर्णांक है, ठीक बच्चों, 100 अंक का पूर्णांक है, तो आपको 100 में 100 लाने हैं, तो सबके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो 100 का पूर्णांक है, 100 में से आपके जो भी मार्क्स आएंगे, ठीक बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न बच्चों, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कहता है हजूर की ठेठ हिंदी का ठाठ कहती के विधा है, ठीक बच्चों। ये आपको बतानी है क्या है। तो ये बच्चों आपको ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा, ये उपन्यास है, ठीक बच्चों। आपका दूसरा है भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। तो बच्चों ठीक बच्चों, ये आपके कन्हैयालाल मिस प्रभाकर की, आपका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक बच्चों, कन्हैया लाल मिस प्रभाकर। आपका तीसरा बच्चों प्रश्न है वासुदेव सर अग्रवाल के लेखक हैं, ठीक बच्चों, वासुदेव सर अग्रवाल के लेखक हैं। तो ये बच्चों आपके ये हो जाएंगे भारत की एकता के, ठीक बच्चों, आपका 8वां नंबर भी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, कहता है आलोचना सहित कालिदास की ललितीय योजना के लेखक हैं, ठीक बच्चों, आपको बताना है ललितीय योजना के लेखक हैं। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा, ठीक बच्चों। आपका है इंद्रजाल हजारी प्रसाद, ठीक बच्चों, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं बच्चों, ठीक बच्चों, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों आपका इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए फर्स्ट, जयशंकर प्रसाद, ठीक बच्चों, जयशंकर प्रसाद इसके, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बच्चों आपके 5 प्रश्न हो गए, जो कि पहला आता है, ठीक बच्चों, इसमें 5 प्रश्न आते हैं, और सेकंड भी ऐसे आता है, उसमें भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, ठीक बच्चों, 5 प्रश्न आएंगे। आपका बच्चों सेकंड जो भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक बच्चों, 5 नंबर का, इसमें एक एक नंबर के होंगे, वो भी बहुविकल्पी, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं का, ये कहता है सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है। तो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन बच्चों हो जाएगा इसका वीणा, ये सेकंड फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा, ठीक बच्चों। और खा कहता है बच्चों आपका, खा कहता है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवि आपको बताना है, ठीक बच्चों, प्रगतिवाद युग के कवि कौन है बच्चों। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नागार्जुन, ठीक बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है प्रयोगवादी कवि नहीं है, ठीक बच्चों, क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देखो तभी इसने हाईलाइट कर दिया, प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन इसमें बच्चों हो जाएगा सेकंड वाला ठीक, कि शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक बच्चों, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। अब आपका बच्चों घाव प्रश्न कहता है, घामा प्रश्न है मैत्री सर गुप्त की रचना है। तो भाई बच्चों आपको बतानी है मैत्री सर गुप्त की रचना, ठीक बच्चों, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा भारत भारती, ठीक बच्चों। 8वां क्वेश्चन है आपका, कहता है महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है, ठीक बच्चों, महावृक्ष के नीचे काव्य कृति बच्चों, ये आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञेय है, ठीक बच्चों, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। अब बच्चों देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि आपका बच्चों इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपका देखो, ये आपका आता है 10 नंबर का, ठीक बच्चों, इसमें आपके 5 प्रश्न दिए हैं, ये देखो ठीक बच्चों 5 प्रश्न दिए, इनके आपके उत्तर देने हैं। ये सब 2-2 अंक के हैं, ठीक बच्चों, ये सब आपके 2-2 अंक के हैं। जो आप एक करेंगे तो 2 अंक मिलेगा, दूसरा करेंगे 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो सबसे पहले आप बच्चों इसको पढ़ लें, और इसके बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकन की व्याख्या। रेखांकन की व्याख्या वो होती है बच्चों जो यहाँ पे लाइन खींची होती है, रेखांकन की व्याख्या इन्हीं को करने को कहते हैं, ठीक बच्चों। इसके बाद देख लेते हैं, कहता है गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये आप पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते हैं, अगला आपको दिखाते हैं। या फिर बच्चों ये आपको ना आता हो, ठीक बच्चों, तो अथवा में जो लिखा होता है वो आप कर सकते हैं। चलिए अथवा वाला दिखाते हैं। में बच्चों आपका ये भाषा स्वयं शक्ति का दिया है, ठीक बच्चों, ये वाला करना होता है। इसमें भी बच्चों आपके देखो 5 प्रश्न दिए हैं, ठीक बच्चों, ये 5 प्रश्न दिए हैं, जो इनको आपको करना है। ये भी आपके
मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ये आपको दिए हैं, ठीक है जो गद्यांश, तो इनको भी आप याद कर लें और इनको पढ़ लें कैसे करना है, इसका वीडियो भी बना चुके हैं, ठीक है बच्चों। आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है, 4वां प्रश्न है बच्चों आपका। 4वां प्रश्न कहता है बच्चों आपका कि दिए गए पदांश पर आधारित है, ठीक है बच्चों, पदांश पर आधारित है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। पदांश के पे है तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको पदांश दे दिया गया यहाँ तक, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये आपको 5 क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार ये भी आपको 5 क्वेश्चन दे दिए। इसके बाद बच्चों ये आप पढ़ेंगे, फिर देखो उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे संदर्भ पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है। इसके ये भी आपके 2-2 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, 2-2 मार्क्स से ये सब हो जाएंगे आपके, 2-2 नंबर के ये सब हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों ये आपको क्वेश्चन ना आता हो तो बच्चों इसमें भी आपका अथवा लिखा है, अथवा में जो दिया है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे अथवा में कौन सा दिया है, ठीक है बच्चों। अथवा में बच्चों आपको ये दिया है जो देख सकते हैं, कारा थी संस्कृति विगत, ये बच्चों आप देख सकते हैं जो अथवा में दिया है। इसके भी बच्चों आपके ये जो 5 क्वेश्चन है ये भी आपके 2-2 मार्क्स के, ठीक है बच्चों। ये 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आते हैं इंटू 2 के इक्वल टू 10 का है, ठीक है बच्चों। ये 10 का होता है, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 10 का। तो इसको भी आपको हल करना है, ठीक है बच्चों। ये आपको ना करना तो कमेंट कर दें, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बच्चों आपका कहता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, ठीक बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा बच्चों आपके दिए, इसमें अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है और ये भी बच्चों आपका 5 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। आपका जो 3 नंबर इसका जो है साहित्य परिचय और जो ये प्रमुख कृतियां है वो 2 नंबर की, ठीक बच्चों। ये भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले दिया है वासुदेव सर अग्रवाल का, ठीक बच्चों, ये भी आप कर सकते हैं। या दो सेकंड पे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी बच्चों कर सकते हैं। तीसरा दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक बच्चों। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इन पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें। और ये खापे फिर बच्चों ये भी 5 नंबर में आ जाएगा। इसमें कहता है निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा बच्चों इसमें भी 80 है, सीधी, ठीक है बच्चों। अगर शब्द सीमा अधिकतम 80 है। ये भी बच्चों आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। 3 + 2 = 5, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहले दिया है आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक बच्चों। सेकंड दिया है जयशंकर प्रसाद का और थर्ड दिया है महादेवी वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, ठीक बच्चों, इम्पोर्टेंट है आपके, ये जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चों इम्पोर्टेंट है, ठीक बच्चों। ये कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आपका कहता है 6वां प्रश्न। तो 6वां प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं कि कहता है ये आपका 5 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। ये 5 नंबर का आपका आता है प्रश्न। इसमें देखो ये 5 नंबर का है, ठीक बच्चों। तो कहता है धुन स्वामी कहानी का उद्देश्य का प्रकाशन डालिए। तो बच्चों ध्रुव स्वामी कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा बच्चों इसकी 80 है, ठीक बच्चों। ये करना ना आता हो तो कमेंट कर दें। फिर कहता है लाठी कहानी का सारांश अपनी शब्द में लिखिए। ये भी बच्चों शब्द सीमा 80 है, ठीक बच्चों। इसके बाद बच्चों ये 5 नंबर का होता है। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है 7वां क्वेश्चन, ठीक बच्चों। 7वां क्वेश्चन कहता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बच्चों वो होता है जो कि आपके जिले में जो होता है वो वाला आपको करना होता है, जो आपके जिले में चल रहा होता है, पढ़ाया जाता है, ठीक बच्चों। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो यूपी में होता है कुछ कई बच्चों का, ठीक बच्चों। आप देख सकते हैं, पहले इनको देख लें, जो सा आपके हो तो वो वाला आप करें, ठीक बच्चों। ये अब आ जाता है बच्चों आपका खंड खा, ठीक बच्चों। अब आप देख सकते हैं आपका शुरू हो गया खंड खा, ठीक है। खंड खा में आपका बच्चों जो करना है, क्या क्या करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों खंड खा शुरू हो गया। खंड खा में पहला प्रश्न 8वां है, ठीक बच्चों। 8वां खंड खा में है, 8वां प्रश्न खंड खा में है, ठीक बच्चों। 8वां है आपका। 8वें में कहता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक बच्चों। ये आपका देखो 7 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। ये पहले ही प्रश्न आपका इसमें 7 नंबर का आता है। 7 नंबर पक्के करने हैं तो बच्चों आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले कहता है आपको गद्यांश जो दिया है ये बच्चों आपका 2 नंबर का होगा और
एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अनुवाद करना है, ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको पढ़ना है अपनी कॉपी से, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट करा चुके हैं आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, ये हो जाएंगे। ये ना आता हो तो बच्चों आप ये अथवा में जो दिया ये वाला कर सकते हैं। ठीक बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन जो मैं बच्चों आपको दिखा रहा हूँ। ठीक बच्चों, इसके बाद आगे फिर बच्चों आपका खा प्रश्न आ जाता है। कहता है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का बच्चों करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी बच्चों आपका 7 नंबर का आता है। क्या बच्चों 7 नंबर का आता है। तो आपको पहले पहला वाला ना आता हो ये वाला बच्चों, तो फिर दूसरा वाला ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों अथवा में लगा है ना। ठीक बच्चों, अथवा में लगा है इसलिए ये कर सकते हैं। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आपका 9वां प्रश्न कहता है, आपका 9वां प्रश्न है बच्चों, कहता है निम्नलिखित लोकोक्तियों में से मुहावरे के किसी एक का अर्थ लिखिए लिखते हुए अपने शब्द वाक्य का प्रयोग कीजिए। ठीक बच्चों, इसमें बच्चों आपका पहले आपको बताना है इसका अर्थ। ठीक बच्चों, अर्थ के बाद फिर अपना इसका जो अर्थ बताएंगे उसको अपने शब्द में वाक्य में प्रयोग करेंगे, फिर वो भी लाइन लिखेंगे। ठीक बच्चों, लिखना सीखना है तो मैंने आपका वीडियो बना दिया है यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। ठीक बच्चों, देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका। 10वां क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे है। 10वां क्वेश्चन कहता है आप पठित गद्यांश प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो ये आपका 5 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक बच्चों, ये आपके तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ये बच्चों आपको ना स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना कहीं पढ़ा है, क्योंकि ये अपठित है। आप देख सकते हैं, आप पठित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपको यहीं पे पढ़ना है, जहाँ पे ये आपको प्रश्न पत्र मिलेगा इसको आपको पढ़ना है पूरा, और इसी में से आपके ये आपके प्रश्न बने हैं। ठीक है, इनका उत्तर जो ये आपके 3 क्वेश्चन है इनका उत्तर इसी में मिल जाएगा। ठीक बच्चों, इनका उत्तर इसी में मिल जाएगा। ये आपको छाट के लिखना है और समझ के पढ़ के लिखना है। ठीक बच्चों, अगला ये बच्चों आपका आ जाता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में दिया आपको का में बच्चों कहता है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक बच्चों, ये सुर का है बच्चों, ये आपका शब्द इसमें से सही शब्द है उसको ढूंढ के लिखना है बच्चों। ठीक है, अर्थ तो इसका बच्चों आप कमेंट करके हमको बताएं जरूर। और बच्चों ये सेकंड दिया है भुवन, इसका भी बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। फिर कहता है बच्चों आपका निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। ठीक बच्चों, एक शब्द का 2 अर्थ लिखने को कहता है। तो बच्चों देखिए इसका हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक बच्चों, ये बच्चों आप देख सकते हैं ब्राह्मण हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका हो जाएगा पक्षी, या फिर आप लिख सकते हैं चंद्रमा। ठीक बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ये, या पक्षी लिख दें। ठीक बच्चों, या चंद्रमा। ठीक बच्चों, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। इसके बाद गामा क्वेश्चन है बच्चों, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक बच्चों, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक बच्चों, ये आपको बताना है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये इसके बाद सेकंड कहता है बच्चों जो सब कुछ जानता हो। ठीक बच्चों, ये भी हो जाएगा, ये आप ने पढ़े होंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद ये घामा क्वेश्चन कहता है बच्चों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। ठीक बच्चों, ये आपको देख सकते हैं शुद्ध करके लिखना है। अगला देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए नहीं बता रहा ज्यादा। फिर बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल आता है। ठीक बच्चों, आपके ये 6 नंबर कहीं नहीं गए। ये बच्चों जो तीनों क्वेश्चन है बच्चों ये आपके ये 6 नंबर के आते हैं। ठीक बच्चों, 6 मार्क्स के आते हैं, ये 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक बच्चों, 6 मार्क्स के आते हैं। तो बच्चों सबसे पहला बच्चों आपका है, कहता है श्रृंगार रस अथवा में लगा है, तो बच्चों शांत रस का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ठीक बच्चों, ये आपको करना है। तो बच्चों अथवा लगा है तो आप ये करें या फिर ये करें, इस दोनों में से एक ही करना है। ठीक बच्चों, ऐसे इसमें अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ठीक बच्चों, इसमें से भी एक करना है, यह अनुप्रास करें या फिर रूपक करें। ठीक बच्चों, इसे गांव में क्वेश्चन है। ये कहता है दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ठीक बच्चों, ये भी आपका 2 नंबर का आता है, या आप इसको दोहा को लिखें या फिर चौपाई को लिखें। ठीक बच्चों, ये 2 नंबर के अंक के आते हैं। फिर आपका कहता है 13वां प्रश्न। ठीक बच्चों, 13वां प्रश्न जो कि हर साल आता है, ये भी आपका कहता है अपनी गली मोहल्ले की
नालियों की समुचित सफाई कराने हेतु, ठीक, नगर निगम को, ठीक बच्चों, नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी का पत्र लिखना है, ठीक बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसको बच्चों आपको तैयार करके जाना है ये, क्योंकि इस और इस पैटर्न पे ही बनते हैं आपके जो लिखने होते हैं, ठीक बच्चों, ये आता है। तो ये दूसरा कहता है बच्चों अथवा मिलेगा, तो ये भी कर सकते हैं। कहता है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। छह अंक के हैं, ठीक बच्चों, कोई सा भी एक करेंगे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक बच्चों, ये हम करा चुके हैं आपके। कहता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में निम्न लिखी, ठीक बच्चों, अपनी भाषा शैली में निम्न लिखना, जो कि बच्चों आपका 9 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। इसमें बच्चों कैसे लिखना है, सबसे पहले आप बच्चों लिखिए रूप रेखा, ठीक बच्चों, रूप रेखा डाल के फिर जो टॉपिक बनाने हैं आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऐसे लिखेंगे फिर, ठीक बच्चों, ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो बच्चों पहला है, आप देख सकते हैं ये, ठीक बच्चों, प्रेम मित्र साहित्य सहित का। तो बच्चों ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और इसका सोल्यूशन लिखित में चाहिए तो कमेंट कर दें। धन्यवाद।